अभी तक हमने एब्स्ट्रैक्शन इन जावा के बारे में देखा था कि कैसे अपन एब्स्ट्रैक्शन अचीव करते हैं, जो कि हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की एक प्रॉपर्टी थी। तो देखा था हमने कि इसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इनहेरिटेंस के थ्रू अचीव कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास हमने देखा था फिर कि ऐसी क्लास जिसके सामने हमने एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज किया था। इस क्लास को अपन इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते, यानी कि इसका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसको इनहेरिट करना कंपलसरी हो जाता है यदि इसको यूज करना है तो, है ना। और इसके अंदर कोई मेथड जो है वो एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकती है और नॉन एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकती है। यदि किसी क्लास के अंदर कोई मेथड एब्स्ट्रैक्ट है तो उस क्लास को फिर एब्स्ट्रैक्ट होना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपको उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा एब्स्ट्रैक्ट मेथड को। इसके पास कंस्ट्रक्टर भी हो सकते हैं, इसके पास स्टैटिक मेथड भी हो सकती हैं, है ना, इसके डेटा भी हो सकते हैं। और इसका सिंटेक्स आपने देखा था, क्लास नेम और उसके आगे अपन ने एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज किया था। फिर अपन ने देखी थी एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, है ना। तो मेथड में क्या था कि जैसे अपन नॉर्मल मेथड डिफाइन करते हैं तो इसमें क्या होता है, आप डिफाइन नहीं करते हैं, मतलब इसमें आप बॉडी लिखते ही नहीं, ना ही एम्प्टी बॉडी लिखते हैं। आप सिर्फ इस तरह से लिख देते हैं, वॉइड प्रिंट स्टेटस, कोई भी मेथड का नाम, ओपन क्लोजिंग ब्रैकेट, इसके बाद बॉडी नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट सेमीकोलन लगा देते हैं। और उसके आगे अपन कीवर्ड यूज करते हैं एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि नो मेथड बॉडी, और एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज करना होता है। फिर हमने इसका एक एग्जाम्पल देखा था, है ना। अब हम इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं आज, ताकि थोड़ा सा अपन को थोड़ा अच्छे समझ में आए कि इसका बेसिक मतलब यूज क्या है, इसको यूज करते क्यों है। ये तो अपन ने देखे था कि क्या होता है इसका, किससे सिंटेक्स होता है, बट यूज क्या है बेसिकली, तो वो देखते हैं। तो मैंने आपको बताया भी था, जैसे कि कोई चीज जनरलाइज फॉर्म में है तो उसको अपन एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना देते हैं। फिर इसकी जो मेथड्स होती हैं, जो फंक्शनैलिटी होती हैं, उनको भी अपन एब्स्ट्रैक्ट बना देते हैं। और फिर जब हम उनको स्पेशलाइज देखते हैं, स्पेसिफिक क्लास में आते हैं, है ना, जब उसको हम यूज करते हैं तो फिर हम उसकी डेफिनेशन देते हैं, है ना। तो हम देखते हैं कि जैसे ये है हमारा एक एक क्लास है बैंक, ठीक है ना, जो कि कैसी है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है ना। इसके अंदर एक मेथड है गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है ना। इसमें हम क्या करेंगे कि इंटरेस्ट रेट कितनी वो पता करेंगे। तो इसको क्या रखा है इन्होंने, एब्स्ट्रैक्ट रखा हुआ है, जो कि इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगी, मतलब जैसे कितनी इंटरेस्ट रेट है वो रिटर्न करेगा, 6%, 7%, 8%, जितना भी होगा रेट वो रिटर्न करेगा। इसको अपन डबल भी कर सकते थे, फ्लोट भी कर सकते थे, ठीक है ना, बट अपन ने इसको एब्स्ट्रैक्ट किया हुआ। तो ये बस इतनी ही क्लास है, मतलब क्लास का नेम है और उसके अंदर एक मेथड जो कि वो भी एब्स्ट्रैक्ट करनी है, ठीक है। अब मैंने दो क्लासेस बनाई हैं, एक मैंने बनाई है एसबीआई नाम से, एक मैंने बनाई है पीएनबी के नाम से। तो क्लास एसबीआई एक्सटेंड करती है बैंक को और क्लास पीएनबी भी एक्सटेंड करती है बैंक को, ठीक है ना। तो बैंक का आप खुद से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है, इसको आपको इनहेरिट करवाना पड़ेगा। तो एसबीआई ने भी इसको इनहेरिट किया है और अब पीएनबी ने भी इसको इनहेरिट किया हुआ है, ठीक है ना। एसबीआई ने जब इसको इनहेरिट किया, यानी कि एक्सटेंड बैंक किया हुआ है, तो जो भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं बैंक क्लास के अंदर, क्योंकि वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है बैंक, तो उसकी मेथड को यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा, है ना। या ओवरराइड करने की हम बात करेंगे, इसको ओवरराइड करना पड़ेगा, क्योंकि गेट इंटरेस्ट जो है आपका यहाँ पे थी एब्स्ट्रैक्ट, तो हमने इसको क्या किया, डिफाइन किया। तो मैंने लिखा है रिटर्न 7, ठीक है ना। ऐसे पीएनबी ने जब इसको इनहेरिट किया है बैंक क्लास को, तो जो बैंक क्लास की गेट ऑफ इंटरेस्ट गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट थी हमारी मेथड, उसको उसने डिफाइन किया, यानी कि फिर से इसने ओवरराइड किया है। उसमें लिखा है इसने रिटर्न 8, जो भी इसको कॉल करेगा उसको 8 रिटर्न हो जाएगा। फिर हमारी आती है मेन क्लास, है ना। तो टेस्ट बैंक हमने किया है, तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, बैंक बी लिखा है। तो बी मैंने अभी ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है, ठीक है ना। बैंक बी का मतलब क्या हुआ, बी एक वेरिएबल है, किस टाइप का, बैंक टाइप का। अब चूंकि बैंक एक क्लास है तो बी कैसी है आपकी, रेफरेंस वेरिएबल है, किस क्लास का, बैंक क्लास का। अब मैंने क्या किया है, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, किसका किया है मैंने, एसबीआई का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, यानी कि जो सब क्लास थी या जो चाइल्ड क्लास थी ना एसबीआई, इसका मैंने क्या किया है, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। जब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है तो इसको मैंने किसको दे दिया है, बैंक के बी वेरिएबल को, जो कि क्या हमारा रेफरेंस वेरिएबल है। तो यहाँ इस लाइन का मतलब ये हुआ कि बी जो है बैंक का रेफरेंस वेरिएबल है, जो कि एसबीआई ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। एसबीआई ऑब्जेक्ट का नाम मैंने कुछ रखा नहीं, तो डायरेक्ट मैंने उसको बी में असाइन कर दिया। तो जो भी
ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, एसबीआई का, तो वो कौन हैंडल कर रहा है, बी। तो बी जो है बैंक का ऑब्जेक्ट नहीं है, बी बैंक क्लास का रेफरेंस वेरिएबल है जो कि एसबीआई के ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, ठीक है ना। अब मैं पॉइंट प्रिंट करता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज बी डॉट गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखो बी पे मैंने कॉल किया तो बी में क्या है, अभी एसबीआई का ऑब्जेक्ट है, तो एसबीआई वाला ये जो मेथड है ये फंक्शन कॉल हो जाएगा और हमको क्या मिल जाएगा, 7, ठीक है ना। 7 हमको यहाँ आउटपुट मिल जाएगा और परसेंटेज का साइन लगा दिया 7%। अगेन मैंने क्या किया है, एक और नया बनाया ऑब्जेक्ट, किसका, पीएनबी का। तो पीएनबी का जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो मैंने उसको अगेन बी में दे दिया, यानी कि जो एसबीआई का था वो यहाँ से चला गया है ना, ओवरराइट हो जाता है जैसे वेरिएबल, तो यहाँ भी ओवरराइट हो गया है। तो बी में अभी पीएनबी का ऑब्जेक्ट आ चुका है, पहले बी किसको रेफर कर रहा था, एसबीआई का ऑब्जेक्ट को, अब बी रेफर कर रहा है हमारे पीएनबी के ऑब्जेक्ट को। अब मैंने फिर से प्रिंट कराया क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज बी डॉट गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो बी अब किसका बी है, पीएनबी का। तो पीएनबी का जो फंक्शन है, ये मेथड है, ये वाली हमारी कॉल हो जाएगी, इसमें क्या आएगा, 8 आएगा, तो यहाँ 7 आएगा, यहाँ 8 आएगा। देखो आउटपुट इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 7%, है ना। अब इसको हम जरा एग्जीक्यूट करके देखते हैं। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ इसको, फिर मैं इसको भी कॉपी करता हूँ, यहाँ इसको मैं पेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको कॉपी किया है, इसका नाम मैंने किया है पब्लिक क्लास टेस्ट बैंक के नाम से सेव इस फाइल को। अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ, कंपाइल हो गई है। अब मैं इसको रन करता हूँ, इसका आउटपुट आता है रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 7% एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%, ठीक है ना। तो जब मैंने मेन में बैंक का एक ऑब्जेक्ट बनाया था बी, बी को पहले मैंने रेफर कराया किसे, बी में अभी एसबीआई का ऑब्जेक्ट है ना। तो जब एसबीआई की मेथड मैंने यहाँ पे कॉल कराई है, यहाँ पर बी डॉट गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो एसबीआई की ये मेथड कॉल होगी और 7 हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 7%, ये प्रिंट हो रहा है। नेक्स्ट मैंने क्या किया, बी में पीएनबी का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और फिर मैंने बी पे कॉल किया वही मेथड गेट गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हमारी ये पीएनबी की मेथड कॉल होगी जिसमें क्या है 8, जिसका आउटपुट 8 आएगा, ठीक है ना। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। अब इसके बाद आते हैं थोड़े से पॉइंट्स टू रिमेम्बर एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कि क्या रूल होते हैं, ठीक है ना। रूल फॉर एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, if there is an abstract class, abstract method in a class, that class must be abstract। यानी कि आपने एक क्लास बनाई थी जिसको एब्स्ट्रैक्ट कहा था, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज किया था, है ना। तो वो क्लास एब्स्ट्रैक्ट थी, उसके अंदर आप मेथड को यूज करें या ना करें, है ना, तो भी वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास ही रहेगी। आप उसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड यूज कर सकते हैं, नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड यूज कर सकते हैं, कुछ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। पर वो क्लास कैसी हो जाएगी, एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगी और उसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। बट आपने क्या किया, क्लास नॉर्मल रहने दी है, बट उसके अंदर आपने एक मेथड यूज की जो कि एब्स्ट्रैक्ट है। तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, यदि आपने कोई मेथड एब्स्ट्रैक्ट लिखी है तो फिर क्लास को एब्स्ट्रैक्ट होना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि उस एब्स्ट्रैक्ट मेथड का मीनिंग तो कोई है ही नहीं ना, तो उस क्लास को आप यूज भी नहीं कर पाओगे, तो वो एरर आएगी। जैसे कि ये है, क्लास बाइक एक मैंने बनाई है और उसको मैंने नॉर्मल रखा है, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का मैंने यूज नहीं किया है, ठीक है ना। तो जब मैं इसके अंदर एक रन नाम की मेथड बनाता हूँ और उसको मैं बोलता हूँ एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। अब जब आप इसको कंपाइल करो तो कंपाइल टाइम इसको एरर मिलेगी, क्यों, क्योंकि जो है आपकी ये बाई क्लास, ये भी एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए, ठीक है ना। इसको आप देख सकते हो, जैसे कि हम इसी को देख लेते हैं, ये जो हमारी क्लास है इसको यदि मैंने एब्स्ट्रैक्ट से हटा दिया, ठीक है ना, और इसके अंदर जो मेथड है वो कैसी है आपकी, एब्स्ट्रैक्ट है। अब हम इसको देखते हैं जरा, देखो बैंक इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट एंड डज नॉट ओवरराइड एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है ना।
बैंक को एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए, क्योंकि आपकी मेथड जो है वो एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है ना। इसके बाद एक और चीज है, इफ यू आर एक्सटेंडिंग एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास दैट हैज एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, यू मस्ट आइदर प्रोवाइड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मेथड और मेक दिस क्लास एब्स्ट्रैक्ट। मतलब वही चीज है ना। यदि आप किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं कि जिसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, ठीक है ना, तो आप उसको या तो इम्प्लीमेंट करो या उस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बना दो, ठीक है। ये मतलब सब क्लास की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। यानी कि जैसे ये था ना, बैंक क्लास है, आपने बैंक क्लास को यहाँ पे इनहेरिट कर लिया है, एसबीआई ने इनहेरिट कर लिया, एसबीआई एक्सटेंड बैंक। अब यदि आपने गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मेथड यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट थी उसकी यहाँ पे डेफिनेशन नहीं दी है, तो फिर आपकी क्लास भी कोई काम की नहीं है ना, क्योंकि यहाँ एब्स्ट्रैक्ट का मीनिंग ये था कि कोई जब इसको यूज करेगा या जो इसको एक्सटेंड करेगा वो उसकी मीनिंग देगा। तो आपने उसको एक्सटेंड तो कर लिया, बट आपने उसको यहाँ पे लिखा नहीं, दैट मीन्स कि अब वो अभी भी एब्स्ट्रैक्ट ही है, तो ये भी नहीं चलेगा। यदि आपको ऐसा करना है कि ऊपर से आपने इनहेरिट तो कर लिया बट मेथड की डेफिनेशन नहीं देनी है, तो आप फिर अपने आप को भी क्या बोलोगे, एब्स्ट्रैक्ट। मैं भी एब्स्ट्रैक्ट हूँ, कोई और मुझे इनहेरिट करे, ठीक है ना। So if you are extending an abstract class that has an abstract method, you must either provide implementation of the method or make this class abstract. Abstract class can have final methods which will force the subclass not to change the body of the method. यानी कि abstract class के अंदर मैंने बोला था कि कंस्ट्रक्टर हो सकता है, स्टैटिक मेंबर हो सकते हैं, डेटा मेंबर हो सकते हैं, तो फाइनल मेथड भी हो सकती है ना। मेथड यानी कि फंक्शन जो है आपका एब्स्ट्रैक्ट हो सकता था, नॉन एब्स्ट्रैक्ट हो सकता था। अब मैंने बोला कि ये आपकी फाइनल भी हो सकती है। फाइनल का मतलब ये होता है कि आप उसको चेंज नहीं कर सकते। चेंज करने का मतलब क्या है, चेंज कहाँ करोगे आप, जब उसको आप ओवरराइड करोगे, है ना। जब आप उसको इनहेरिट करोगे किसी क्लास को, तो उसकी मेथड को आप ओवरराइड करते हैं, ठीक है। तो फाइनल का मतलब ये होता है कि आप उसको ओवरराइड नहीं कर सकते। तो ये चीज भी यहाँ पे हो सकती है कि ऐसी मेथड यदि आप चाहते हैं कि मैंने जो बता दी है कि वही रहे, उसको कोई चेंज ना करे, तो आप उसको फाइनल कर सकते हैं ना। तो ये भी आपकी एक चीज थी याद करने की, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में इतना ही। इसके बाद हम देखेंगे इम्प्लीमेंट इंटरफेस, ठीक है ना।